हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बेसिक अलजेब्रा के बारे में जाना था, छोटे छोटे टर्म्स देखे थे, लाइक टर्म्स होने से एडिशन कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। आज हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे, कैसे अलजेब्रा में हम लोग वेरिएबल्स और कांस्टेंट सब दिए हुए हों तब कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वन सिंगल स्टेप में, और ये हम लोग करेंगे ऊर्ध्वाधर तिर्यकभ्याम सूत्र से। ओके, ऊर्ध्वाधर तिर्यकभ्याम सूत्र से हम लोगों ने ऑलरेडी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना देख लिया है, ऑलरेडी सीखा है। अगर आप लोगों ने उसका वीडियोस नहीं देखा है तो ये रहे ये वो वीडियोस, आप लोग इन वीडियोस को भी ज़रूर चेक करें। पहले एग्जांपल से शुरू करेंगे। 2x + 3 3x - 4। ओके, ये वन वेरिएबल के एक्सप्रेशंस है, दो टर्म्स है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है ये वन वेरिएबल के। 2x + 3 3x - 4। तो हम लोग यहाँ पे राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे। 2 × 3 = 6, x × x = x², राइट। तो 6x² हो जाता है हमारा पहला टर्म। दूसरे टर्म में हम लोग क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट में हम लोगों ने वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दिया है, दूसरे में हम लोग क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 3 हो जाता है 9 और x का x रह जाएगा, और इस साइड में -4 है तो -4 × 2 हो जाता है -8x, तो +9x -8x हो जाता है यहाँ पे सेकेंड टर्म हमारा, जिसे हम लोग डायरेक्ट +9x -8x को डायरेक्ट हम लोग x लिख सकते हैं, +x लिख सकते हैं। और राइट हैंड साइड में हमारे पास है 4 और 3, जिसे हम लोग वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमें देगा 12। लेकिन साइन यहाँ पे नेगेटिव होगा क्योंकि 4 माइनस में है, तो -4 × +3 = -12। तो अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट क्या हुआ? 6x² + x - 12, राइट। तो ये सिंगल स्टेप में हम लोग करेंगे। बड़े बड़े एक्सप्रेशंस को भी हम लोग फटाफट सिंगल स्टेप में कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 4x² + 3x + 8 मल्टीप्लाइड बाई 5x + 9। तो ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसमें 3 टर्म्स हैं, इसलिए इसे हम लोग ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन कहेंगे। और नीचे वाला जो है इसमें 2 ही है, इसलिए दिस इज़ अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। और क्योंकि ये नीचे वाले में x का हाईएस्ट पावर 1 है, हाईएस्ट डिग्री 1 है, सो इट इज़ कॉल्ड अ लीनियर एक्सप्रेशन। बिल्कुल वैसे ही ये जो ऊपर वाला ही है 4x² है, इसमें हाईएस्ट x का डिग्री 2 है, सो इट इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ओके, तो इसे भी हम लोग फर्स्ट स्टेप में ही मल्टीप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे। 4 × 5 = 20 हो जाता है, x² और x मिलके हो जाता है x³। ओके, ये हमें ऑलरेडी पता है, राइट। हम लोग पावर कैसे ऐड कर सकते हैं, पावर को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है? ये x² है और ये x है, तो x² + x का पावर 1 है, मतलब 2 + 1 = 3। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में यूज़ किया जाता है, राइट। तो 5 × 4 = 20 और x² × x = x³ प्लस हो जाता है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? 5 × 3 = 15x² प्लस 15x² प्लस 9 × 4 = 36x²। 15x² प्लस 36x² हो जाता है 51x², राइट। थर्ड एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या आएगा? 5 × 8 = 40x प्लस 27x। 40x प्लस 27x हो जाता है 67x। एंड लास्ट एक्सप्रेशन में हमारे पास रहेगा 9 × 8 = 72। सो दिस इज आवर अल्टीमेट आंसर 20x² प्लस 51x 20x³ प्लस 51x² प्लस 67x प्लस 72। क्लियर? गुड। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 3ab² माइनस 3a² मल्टीप्लाइड बाई 5ab² प्लस 2a² तो इस केस में दोनों ही एक्सप्रेशंस में दो वेरिएबल्स हैं, a और b दोनों वेरिएबल्स हैं। लेफ्ट साइड से ही शुरू करेंगे हम लोग। 5 × 3 = 15 हो जाएगा। a और a हो जाता है a², p² और b² हो जाता है p⁴। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या आएगा? फर्स्ट टर्म क्या आएगा? 15a²
P4। सेकेंड में क्या रहेगा, 5 इंटू 3 हो जाता है 15, ये -15 होगा, और ये 2 इंटू 3 हो जाता है 6। फास्ट करेंगे हम लोग, ओके। 5 इंटू 3 इज़ 15, -15, और ये 6, मतलब -15 + 6 इज़ -9। पावर देख लेते हैं, वेरिएबल्स की पावर देख लेते हैं। a और a² है, a क्यूब हो जाएगा। b और b² है, b क्यूब हो जाएगा। तो सेकेंड टर्म हमें क्या मिला, -9a³ b³। थर्ड केस में क्या होगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाता है। 2 इंटू 3 इज 6। वेरिएबल्स के पावर क्या होंगे, a² a4 हो जाएंगे, b और b b² हो जाएंगे। तो व्हाट इज आवर फाइनल रिजल्ट, 15 a² b4 -9a³ b³ -6a 4b², right? Okay, let us quickly see one more example. 12x² plus 8x plus 5 multiplied by 3x plus 2. 12x² plus 8x plus 5 multiplied by 3x plus 2. ये बिल्कुल सेकेंड वाला एग्जाम्पल की तरह ही है, इसे भी हम लोग फटफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 इंटू 3 इज 36, राइट। x का पावर हो जाएगा 3, 2 + 1 इज 3, 36 रेज टू द पावर 36x रेज टू द पावर 3, और वी कैन कॉल इट 36x³। सेकेंड में प्लस रह जाएगा क्योंकि सारे चारों तरफ प्लस ही है, प्लस रह जाता है। 3 इंटू 8 इज 24 प्लस 2 इंटू 12 इज 24। 24 और 24 हो जाता है 48। एक्स का पावर एक बार चेक कर लेते हैं, इधर x² है, इधर भी x² है, नो प्रॉब्लम, इट इज़ 48x²। थर्ड केस में क्या होगा, 3 इंटू 5 इज 15 और 2 इंटू 8 इज 16। इधर भी x का पावर चेक कर लेते हैं, 15x होगा, 16x होगा, 15 और 16 को ऐड कर देंगे, प्लस 31x आ जाएगा। और लास्ट केस में 5 इंटू 2 इज सिंपली 10। सो व्हाट इज आवर रिजल्ट, 36x³ प्लस 48x² प्लस 31x प्लस 10। इजी, आई गेस इट इज़ वेरी इजी, राइट। चलिए एक दो बड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। 3x² प्लस 5x प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 5x² प्लस 8x माइनस 3। तो दोनों ही केस में तीन तीन टर्म्स है, मतलब तीन तीन टर्म्स है, मतलब हमें कितने में आंसर मिलेगा। हम लोगों ने ये ऑलरेडी एरिथमेटिक में देखा था, राइट, ऊर्ध्व तिर्यकक्रम सूत्र के एपिसोड में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था। तीन तीन टर्म्स है, यानी कि हमें आंसर 5 टर्म्स में मिलेगा। 5 टर्म्स में हमें आंसर मिलेगा। 3 + 3 इज 6, 6 - 1 इज 5। 5 टर्म्स में हमें आंसर मिलेगा। तो पहला टर्म क्या होगा, 3 इंटू 5 इज 15, एक्स का पावर दोनों को ऐड कर देते हैं, 15x⁴। सेकेंड केस में 5 इंटू 5 इज 25, 8 इंटू 4 इज 24। तो दोनों प्लस है, 24 और 25 हो जाता है 49। पहले x का पावर चेक कर लेते हैं, इधर x³ होगा, इधर भी x³ होगा, नो प्रॉब्लम। 49x³ हम लोग आराम से लिख सकते हैं, ऐड हो सकता है 24x³ और 25x³, क्योंकि लाइक टर्म्स है, वी कैन डेफिनेटली ऐड देम एंड वी विल गेट 49x³। थर्ड केस में 5 इंटू 7 इज 35x² और इधर हो जाएगा 3 इंटू 3 इज 9x²। 35 माइनस 9 हो जाता है 26 और इधर हो जाता है 40x²। 26 प्लस 40 is 66x², राइट। ये हो जाता है 66x² प्लस 66x²। नेक्स्ट केस में क्या होगा, 3 इंटू 5 इज 15x और इधर 8 इंटू 7 इज 56x। तो 15x तो नेगेटिव नंबर है, तो 56 माइनस 15 इज -41x, और लास्ट केस में -3 इंटू 7 इज -21। तो 5 टर्म्स हमें मिल चुके हैं। फर्स्ट टर्म इज 15x4, सेकेंड इज प्लस 49x³, थर्ड इज प्लस 66x², fourth is -41x, and the last one is -21. So our answer is 15x4 plus 49x³ plus 66x² minus 41x minus 21. Clear? Okay.
एक और फटाफट एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो इस केस में देखिए, इस केस में फर्स्ट में हमारे पास सिर्फ 3 ही टर्म्स हैं, एक्स क्यूब, 5x और 3। सेकेंड केस में हमारे पास 4 टर्म्स हैं, लेकिन दोनों ही केस में x का हाईएस्ट डिग्री 3 ही है। ठीक है, तो इजीनेस के लिए क्या हम ये लिख सकते हैं, कहीं गड़बड़ ना हो, पावर फटाफट आते रहें, फटाफट हमें मिलते रहें, इसके लिए क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 0 प्लस 5x प्लस 3, 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस, क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, 0 मैंने एक्स स्क्वायर के जगह में लिखा है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है फर्स्ट एक्सप्रेशन में, इसलिए हम लोग उस जगह में 0 लिखेंगे। इससे सिर्फ थोड़ा सा मिस्टेक्स होने का चांसेस कम हो जाता है, ये लिखने की एक्चुअली में ज़रूरत नहीं है, बिना लिखे भी काम हो जाएगा। तो इस केस में मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, 2 और ये 1, 2 इंटू 1 इज़ 2, एक्स क्यूब एक्स 6, 2x6 प्लस ये क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई होगा, 7x रेज टू द पावर 5 आ जाएगा, इधर तो 0 है, 7x रेज टू द पावर 5 ही रहेगा। ये 1 और 3 प्लस ये 10 हो जाता है 13 x रेज टू द पावर 4। नेक्स्ट केस में क्या होगा, ऊपर के चारों टर्म्स क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई होंगे नीचे के चारों टर्म्स के साथ, 2 इंटू 3 इज 6x क्यूब और इधर 2x क्यूब, 6 प्लस 2 इज 8x क्यूब प्लस ये 7 इंटू 5 इज 35x क्यूब। इधर वाला पार्ट तो 0 हो जाता है ना, तो 8x क्यूब प्लस 35x क्यूब कितना होता है, ये होता है 43x क्यूब। नेक्स्ट केस में ये फर्स्ट के जो दोनों टर्म्स हैं इनका काम खत्म हो गया है, हम लोग सिर्फ बाकी 3 टर्म्स को कंसिडर करेंगे। तो ये 2 इंटू 0 तो 0 हो जाता है, 7 इंटू 3 इज 21x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 इज 15x स्क्वायर। 21x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 36x स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट केस में ये सेकेंड टर्म्स का भी काम खत्म हो गया है, बस इन 2 टर्म्स को क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 5 इज 10x प्लस 9x इज 19x, 10x प्लस 9x इज 19x। अब लास्ट केस में क्या बचा, सिर्फ 3 इंटू 2, क्या होगा, 3 इंटू 2 इज सिंपली 6, राइट। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो ज़रा इसमें ध्यान से देखिए, इसमें कितने टर्म्स आए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसमें हमें 7 टर्म्स मिले, राइट। और ये क्यों हुआ, ऊपर अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास टोटल 7 टर्म्स ही हैं, एक्स क्यूब 5x 3, 2x क्यूब 7x स्क्वायर 3x और 2, तो टोटल हमारे पास 7 टर्म्स ही हैं। मैंने कहा था जितने टर्म्स होते हैं उससे -1 टर्म्स में हमें रिजल्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पे 7 टर्म्स क्वेश्चन में है, 7 टर्म्स आंसर में है, हाउ इज़ दैट पॉसिबल। तो इसीलिए ये 0 डाला था मैंने, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, मतलब वहाँ पे हिडन 0 है, राइट। एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू वहाँ पे 0 है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वहाँ पे 0 है। तो अल्टीमेटली अगर इस कॉन्सेप्ट को समझा जाए तो यहाँ पे 4 ऊपर 4 नीचे 8 टर्म्स हैं, और 8 टर्म्स होने से हमें रिजल्ट कितने टर्म्स में मिलेगा, 7 सिंपल टर्म्स में मिलेगा। तो इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं ये सिंगल स्टेप में ही करने चाहिए, इन्हें हम लोग इस केस में, ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट फटाफट पावर को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और फटाफट हम लोग जो भी कोफिशिएंट्स होंगे उसे मल्टीप्लाई करेंगे, पावर को चढ़ा देंगे, इट इज़ वेरी इजी, राइट। और अगर ये देखिए ये 0 रखने का फ़ायदा क्या हुआ, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल नहीं हुए, क्योंकि ये बीच में 0 था तो हमारे एक्सप्रेशंस बराबर बैठ रहे थे, हमारे टर्म्स बराबर लिखे हुए थे, तो इसमें दिक्कत हमें कुछ नहीं हुआ, है ना। तो थोड़ा सा पावर का ध्यान में रखिए, अगर हम लोग कोफिशिएंट्स जो दिए हुए होते हैं उन्हें हम लोग फटफट मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो ये कोई बड़ा काम नहीं है। और इसी लॉजिक से हमने
इसी अलजेब्रा की इसी लॉजिक से जो वन स्टेप में हम लोग एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही अर्थमेटिक के नंबर्स भी वन सिंगल स्टेप में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने अपने ऊर्ध्व तिर्यक विभम सूत्र के एपिसोड्स में देख लिया है। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आगे इसके बाद के एपिसोड में हम लोग जब डिवीज़न और फैक्टराइजेशन वगैरह देखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन फास्ट अगर हम लोग कर सकें बहुत यूज़फुल होगा। तो हर बार की तरह प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चंस रेडी हैं आपके लिए। प्रैक्टिस सेट के इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें ताकि आप लोग भी वन सिंगल स्टेप में फास्ट कैलकुलेशन करके, फास्ट मल्टीप्लिकेशन और फास्ट सिंपल एडिशन करके, एडिशन सब्ट्रैक्शन करके रिजल्ट्स निकाल सकें। हम लोग जितने फास्ट कर पाएंगे, जितने मेंटल कर पाएंगे, उतना ही हमारा दिमाग शार्प होगा, उतना ही हमारा कैलकुलेशन स्पीड मजबूत होगा, फास्ट होगा, राइट। आज के अगर वीडियो से आपने कुछ सीखा हो, कुछ जाना हो, कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और मज़ेदार वीडियोस के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।